हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों-बहनों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ विशेष वीडियो स्टडी के साथ में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चाएँ करने वाले हैं, मेरे प्यारे साथियों, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। एक छोटी-सी गलती आपके शरीर के साथ में, आपके स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आज कि तांबे के और कॉपर के बर्तन में, यानी कि जो कॉपर का बर्तन होता है, यानी कि जो तांबे का बर्तन होता है, और मेरे प्यारे साथी जो पीतल की बर्तन होते हैं, उसमें कोई भी चीज़ रखने से या क्या चीज़ रखने से वो ज़हर बन जाती है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझाऊँगा कि कैसे पीतल में और तांबे में, उनके बर्तन में कोई भी चीज़ रखने से, क्या चीज़ रखने से जो है वो ज़हर बन जाती है, वो आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल विज्ञान के आधार पर बताऊँगा, विज्ञान क्या कहता है इस चीज़ को लेकर, सब कुछ बताऊँगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आपका तो पूरा ये समझ लीजिए कि आपके स्वास्थ्य के साथ में मैं आपकी जो अज्ञानता है उसको नहीं जो है मैं रहने दूँगा, आपको पूरा जानकारी दूँगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आ जाइए बात करते हैं। मेरे प्यारे साथी, जो पीतल होती है, आज हम बात करते हैं बिल्कुल ख़ास अंदाज के साथ में। मेरे प्यारे भाई, जो पीतल होती है और तांबा जो होता है, वो जो होता है प्यारे भाई, पीतल को हम ब्रास बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? ब्रास। और तांबे को बोलते हैं कॉपर। ठीक है प्यारे साथी, कॉपर, यानी कि जो तांबा होता है उसको कॉपर बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आवाज़ भी मेरी क्लियर आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, ठीक है भैया। अब बात करते हैं कि भैया, ये आपने विषय जो लिखा है, पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ रखना जो है क्यों हानिकारक है। अब मैं बता दूं आपको, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भैया, पीतल के बर्तन में और तांबे के बर्तन में अगर हम दही या फिर कोई खट्टी चीज़ रख दें, क्या वो वाकई में जहर बन जाती है? मेरे प्यारे भाई, ये छोटी सी वीडियो आप सभी का जो है स्वास्थ्य को बचाएगी और आपको बीमार होने से बचाएगी। ठीक है प्यारे साथी, ये बहुत ही बेहतरीन जो है विषय है और इसी पर चर्चाएं कर रहा हूं मैं आज। देखिए, पीतल और तांबा क्या होते हैं, पहले तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पीतल और तांबा आखिर में होते क्या है ना? अगर हम ये जान रहे हैं कि इनमें क्या चीज़ रखने से क्या खतरा हो जाता है, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि पीतल और तांबे जो है वो क्या है। मेरे प्यारे साथी, जो तांबा होता है वो एक शुद्ध धातु होती है। ठीक है, इसको सीधा जो है प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 चीज़ें मिला के तब इसको बनाते हैं, नहीं है, ऐसा नहीं। मेरे प्यारे भाई, इसमें होता क्या है, जो पीतल है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, यानी कि तांबे से, यानी कि कॉपर से, और जो है कॉपर से और जिंक से। जिंक, जिंक माने ही तो जस्ता होता है। तो कॉपर जिंक से मिलकर ये बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्यारे साथी पीतल। ठीक, बात को समझ चुके हो? एकदम क्लियर भैया, यहाँ तक समझ गए कि ये दो चीज होती है। अब बात ये भी कर लेते हैं प्यारे साथी कि दही और खट्टे पदार्थ की क्या प्रकृति है, पहले ये जानो। देखो, अब हम ये सभी जानते हैं कि हमारा दही ले लो, चाहे हमारा मट्ठा ले लो, चाहे हमारा नींबू ले लो। मट्ठा इसको देसी भाषा में छाछ भी बोलते हैं, मतलब मट्ठा देसी भाषा में बोलते हैं और वैसे इसको छाछ बोला जाता है। ठीक है, दही ले लो, नींबू ले लो, इमली ले लो, सिरका ले लो, अचार, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी, कि जिनके अंदर जो है एसिड होता है। क्या होता है? एक तरीके का एसिड। एसिड मतलब होता है अम्ल। अम्ल मतलब जो स्वाद में खट्टे होते हैं। मैं आपको बता दूं, स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। तुमने कि ठीक है भैया, स्वाद में अगर खट्टे होते हैं तो मेरे प्यारे भैया, अगर ये स्वाद में खट्टे होते हैं तो इनकी प्रकृति कैसी है? ये अम्लीय प्रकृति की है। ठीक है, ये बात समझ चुके होंगे। इनके अंदर लैक्टिक, सैट्रिक और एसिटिक एसिड, ये तमाम दुनिया के एसिड इनमें सभी में पाए जाते हैं, एक एक करके। ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी है। अब बात ये भी कर लेते प्यारे भाई कि जो दही है और वो खट्टे पदार्थ है, उनकी प्रकृति तो ये हो गई। ठीक है, अब हमें ये भी तो बताओ, हमने आपको पीतल और तांबे के बारे में बता दिया, दही और खट्टे पदार्थ के बारे में बता दिया। अब हम जानते हैं असली खतरा। देखिए, असली खतरा कैसे होता है इससे। जब दही या खट्टा पदार्थ, ठीक है, जब दही या खट्टा पदार्थ पीतल या तांबे के बर्तन में रखा जाता है, तो क्या होता है? अगर हम दही और खट्टे पदार्थ को, कोई भी खट्टी चीज हो सकती है, ठीक है, इनमें से कोई सी भी हो सकती है। अब भैया, उसको हम पीतल और तांबे के बर्तन में रख दिया, रात में हम रख के सो गए। ठीक, अब सो गए और सुबह आके भैया हमने पी लिया। माने चलो कोई बोतल है तांबे की और मैंने उसमें भर के रख दिया।
सुबह मैंने पिया, मेरा पेट खराब हो गया, है ना, मुझे परेशानी होगी बहुत सारी, मुझे बहुत जो है दिक्कत होने लग गई, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो प्यारे साथी, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो मैंने आप सभी को जागरूक करने के लिए बनाया है। और मैं आप सभी को बता दूं, ये विज्ञान से संबंधित वीडियो है। विज्ञान इस चीज का जो है प्रमाण देता है कि क्यों ये हानिकारक है। ठीक है, साइंस, प्यारे भाई, ये साइंस का ही एक विषय है, टॉपिक है, मैं जो कि विज्ञान से उठाया है। अब बात ये कर लेते हैं कि जो अम्ल है, धातु है, वो हानिकारक लवण है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी हानिकारक होती हैं। ठीक है, इंजीरियस होती है शरीर के लिए। ठीक है, अब अम्ल और धातु जब मिलते हैं तो प्यारे साथी ये टॉक्सिक सॉल्ट बनाते हैं। टॉक्सिक सॉल्ट मतलब होता है जो जहरीला जहर, कुल मिला के जहर की तरह है। अब बात करें, तांबे से बनता है, यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि जो कॉपर सॉल्ट है, कॉपर सॉल्ट और जिंक सॉल्ट, यानी कि जो तांबे से बनता है उसको तो बोलते हैं कॉपर सॉल्ट, और जो पीतल से बनता है उसको बोलते हैं जिंक सॉल्ट। यानी कि जब ये तांबा और पीतल रिएक्ट करते हैं अम्ल के साथ में, क्रियाएं करते हैं, यानी कि एक दूसरे से मेल जोल करते हैं, तांबा और पीतल, तो ये एक तो कॉपर सॉल्ट बनाता है, एक जिंक सॉल्ट बनाता है। समझ गए बात को? ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी ना। चलिए, धीरे धीरे भोजन में मिल जाते हैं, ये भी बात आप समझ लीजिए। मान के चलो, ये चीज़ जब बन जाएंगी तो उसमें जो बर्तन में भोजन रखा होगा उसमें मिल जाएंगे, और मिल जाएंगी तो उसे हम खाएंगे, हम खाएंगे तो हमें नुकसान होगा। नुकसान क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके। प्यारे साथी, इसका नुकसान बहुत है। ठीक है, बहुत हैवी नुकसान है। पहला, उल्टी की परेशानी इसमें होती है। दूसरा, पेट दर्द, जी मिचलाना, लीवर खराब, ठीक समझ पा रहे हो ना, दस्त, और इसमें फूड पॉइजनिंग और साइड इफेक्ट ऑन ऑन किडनी, यानी कि इससे किडनी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है प्यारे भाई। और मेरे प्यारे साथी, दस्त भी हो सकते हैं, लीवर भी खराब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इससे अगर लंबे समय तक आप इस क्रिया को करते रहे तो लीवर खराब होने की पूरी पूरी संभावना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, फूड पॉइजनिंग भी इससे हो जाती है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। बात समझ चुके हो? एकदम क्लियर है? ओके, क्रिस्टल क्लियर। मेरे प्यारे भाई, ये गलती आप भूल कर भी मत करना, मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे। और सुरक्षित विकल्प, अब बात करते हैं कि भैया तुम ये बात तो कह रहे हो कि हम उसमें न रखें, उसमें न रखें, और आयुर्वेद तो कहता है कि जो है पहले की जो हमारी परंपराएं जो है, परंपराएं कहती हैं कि ये तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में रखने से वो जो है अच्छी चीज़ें होती हैं, मतलब जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये ध्यान रखना इस बात को। देखिए, परंपराएं अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन ध्यान रखना, जानकारी विज्ञान जो देता है वो यही देता है कि ये हानिकारक है। परंपरा है अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन ये जो अब हानिकारक है तो भैया है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। एकदम क्लियर है? अब मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे भाई कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि इसमें जी मिचलाना, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। बिल्कुल ठीक है भैया, ये बात तो सही बताई है तुमने। हमें 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 पता नहीं था, तुमने बता दिया, अच्छा किया। चलो, अब आगे बात कर लेते हैं। देखो, अब तुमने कि अगर हम इसको इसमें ना रखें तो किस में रख सकते हैं? भैया देखो, मिट्टी के बर्तन में आप दही को रखो, बहुत अच्छा जमता है, क्योंकि ये रिएक्टे जो मिट्टी होती है, मिट्टी के साथ ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, और वो हमारे शरीर में जो उसके पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो उनका न्यूट्रिशन होता है, वो हमारे शरीर में अच्छे तरीके से लग जाता है। ठीक है, वो उसको अवशोषित नहीं करती मिट्टी। ठीक है, और स्टील में, कांच में, इन सारी चीज़ों में आप इन चीज़ों को रख सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। समझ चुके बात को? एकदम क्लियर है। आगे, और मैं आप सभी को अब ये भी बता दूं, अब देखो, एक ध्यान में एक बात और आती है, जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो आती है, समझते हैं तो आती है। क्या आती है? कि भैया अगर ये बताओ कि अगर कोई तांबा है, तांबे के कोई बर्तन है, उसमें हमने पानी तो भर लिया, हमें कुछ नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई, पानी की कंडीशन अलग बनती है। पानी जो होता है वो उदासीन होता है, वो कॉपर के साथ में, यानी कि तांबे के साथ में रिएक्ट नहीं करता, वो उससे अभिक्रिया करता ही नहीं है, वो कहता है कि हमसे दूर रहो। समझ रहे हो? यानी कि पानी जो है वो तांबे से कहता है कि हम तुमसे ज्यादा मित्रता नहीं करेंगे, जितनी जरूरत है उतना ही। ठीक है, तो ये कह देता है पानी तांबे से, तो ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन एक बात और है, आप ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, अगर दही, नींबू पानी, छाछ, ये अगर आप उसमें रख दोगे तो ये आपके लिए जहर बन जाएंगे।
ठीक, ध्यान रखना, बिल्कुल मत करना ऐसा गलती। दही, नींबू पानी, छाछ ये भी मत रखना कभी भी कॉपर और तांबे के बर्तन में, सॉरी उसके पीतल के बर्तन में। ब्रास और कॉपर के जो पोट्स हैं उनमें कभी भी ये गलतियां मत करना आप, वरना आपके शरीर को एकदम बर्बाद कर देंगी ये चीज़ें। ठीक, अगर आपने ये छोटी सी गलती कर दी, बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, विज्ञान इस बात को कहता है और मैं विज्ञान के सामने आप सभी तक ये बात पहुंचाई है। उम्मीद है आपके सभी के समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं, क्या मैं ये डाउट है आपका मैं क्लियर कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई, पूरा का पूरा टॉपिक मैंने समझा दिया, इसके नुकसान बता दिए, क्या क्या परेशानियां हैं, असली खतरा क्या है इससे। तो प्यारे साथी, सेहत के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं जल्दी के ऐसे ही खास अंदाज के खास दमदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।